हम बिल्कुल छोटे थे तो हम एक दिन हवा में उड़ गए थे इस धार पे। तो डर बना रहता है गर्मियों में यहाँ पे। काजल पे भरोगे? हाँ। कैसे हुए? पिछले साल प्रीति को सांप दिखा उसके अंदर। 21 तारीख को भगवान केदारनाथ जी की डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से रवाना होगी। यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। माँ बाबा गए हैं ठीक सामने वाले खेतों में बीज बोने के लिए। हल लगाने वाली मशीन हमारी पुराने वाले घर पे है, वहाँ से यहाँ तक ले आना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यहाँ गांव में ही किसी से बैल मांग लिए हैं तो उन्हीं से हल लगा रहे हैं। बाकी मुझे काम मिला है गांव में जाके दूध ले आना। तो चलिए चलते हैं और करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत। आजकल गांव में हर कोई लगा है खेती बाड़ी और बीज बोने के कामों में। जेंट्स का काम रहता है हल लगाना, लेडीज का काम रहता है उसमें थोड़ा सा निराई गुड़ाई करना। तो इनके घर पे आया था मैं दूध लेने के लिए। चलिए जी दूध भी ले आया हूँ। बाकी पहले हम दूध ले आते थे फापंज गांव से, वहाँ जाना पड़ता था डेली। अब गांव में ही दूध लगा दिया है हमने कुछ टाइम पहले से। तो चलिए जी माँ पापा भी आ गए हैं खेतों में हल लगा के। बाकी अब एक खेत रह गया है यहाँ जिसमें कि बीज बोना है, वो है ऊपर बुतकंडा के पास में। तो वहाँ कल जाएंगे हल लगाने के लिए। और आज पहाड़ों का माहौल देखिए बहुत प्यारा सा हो रखा है, तेज धूप खिली हुई है। हमारा रोटी भी ले आई है। तो खूबसूरत पहाड़ों के सामने नाश्ते का आनंद लेते हैं एक बार। तो आज से ये वाला हेलमेट हो गया है पापा जी का। यहाँ पे मैंने एक पैडिंग टाइप की लगाई थी जिससे कि हवा ना घुसे, तो वो तो निकाल दी है। जब मैंने मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना तो ऐसा वाला हेलमेट लिया था मैंने। ये आया था 1000-1200 रुपये का। तो उस टाइम पे बजट भी कम ही था और फिर मैं एक कैमरा ले आया था छोटा वाला, उससे मैंने काम चलाया था काफी टाइम तक। तो भी माँ पापा की तैयारी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की। वहाँ के काम करने बहुत जरूरी हो जाते हैं दिन के टाइम पे। मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम है, कपड़े वगैरह धोने हैं। थोड़ी देर में मैं भी निकल पड़ूंगा। तब तक आप इंजॉय कीजिए पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे। आज मैं जल्दी पुराने वाले घर पे नहीं गया क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। जो भी फुटेज रहती है ना सारी बैकअप करनी पड़ती है इस हार्ड डिस्क में, जो कि है 5 TB की। और उसमें ना सारी जितनी भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उनको एक एक फाइल उनकी अपने पास भी रख लेता हूँ। कभी यूट्यूब से गलती से डिलीट हो जाए तो फिर अपने पास कम से कम एक बैकअप तो रहे, क्योंकि ये सिर्फ वीडियोज़ नहीं है बल्कि हमारी मेमोरीज भी हैं। कभी बाद में जाके इनको देखने में बढ़िया लगता है कि भाई कभी हम ऐसे थे या हम ऐसे वीडियो बनाया करते थे, तो अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों से कुछ काम पेंडिंग था वो निपटा दिया है। अब निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर पे लंच करने के लिए। मनसुना से घर की ओर आगे बढ़ते हुए आसपास से प्यारे प्यारे से खेत हैं और इनमें आजकल बिल्कुल हरियाली छाई हुई है। तो घर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी मैं रुका हूँ मैदरधार में। तो इससे आगे अब जंगल और खड़ी पहाड़ी है। तो जब बरसात के टाइम पे हम स्कूल आते थे तो हमारे घर वाले हमको छोड़ने के लिए ज़्यादातर इस वाली धार तक आते थे, क्योंकि इसके बाद तो खेतों का रास्ता है, आम रास्ता है, तो ज़्यादा डर नहीं था। और इससे वो बहुत तेज़ हवाएं चलती थी। यहाँ की एक बार की याद है, हम बिल्कुल छोटे थे तो हम एक दिन हवा में उड़ गए थे इस धार पे। इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं कभी कभी यहाँ पे। बाकी शाम के टाइम पे यहाँ पे मस्त मेरे से बैठने के लिए लोग आते हैं। खूबसूरत सी जगह है, मधवेश्वर वैली भी दिखती है और सामने केदारनाथ वैली भी। इस जगह पे रुक के जरा थोड़ी अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा होगी। अभी मैं हूँ अपने घर के ठीक ऊपर पे और यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है जिसका कि केदारनाथ धाम 65 किलोमीटर और ओमकारेश्वर मंदिर 7 किलोमीटर की दूरी पे लिखा हुआ है। और 21 तारीख को भगवान केदारनाथ जी की डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से रवाना होगी केदारनाथ धाम के लिए। पहले दिन गुप्तकाशी, अगले दिन फाटा, फिर अगले दिन गौरीकुंड, फिर अगले दिन केदारनाथ धाम में पहुंच जाएंगे। मैं भी इस यात्रा में शामिल जरूर होऊंगा, तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बाकी आजकल पूरी केदारनाथ वैली में यात्रा की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और कुछ दिनों में वहां बहुत चहल पहल बढ़ने वाली है। उम्मीद तो है कि इस साल बहुत अच्छी यात्रा चलेगी। तो यहाँ घर पे पहुंचे
पहुंचा तो देखा कि लकड़ी वाले चूल्हे में खाना रखा हुआ है बनाने के लिए। तो इस वाले घर पे आने के बाद धूप की भयंकर वाली चमक लग रही है। सुबह के टाइम पे यहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है और दिन के टाइम पे भयंकर तेज धूप। और नए घर पे ठीक उल्टा है, वहाँ सुबह जल्दी धूप लगती है, शाम को थोड़ा सा जल्दी चले जाती है। बाकी यहाँ पे मस्त में से गेहूँ रखे हैं सुखाने के लिए। शाम के भी 4 बज रहे हैं और मौसम देखिए बिल्कुल पैक सा हो गया है। मतलब सुबह तेज धूप, दिन होते होते भयंकर वाले बादल। पिछली वीडियो पर एक कमेंट आया था कि अपने नए वाले घर से ड्रोन उड़ाइए और पुराने वाले घर तक भेजिए, तो ये पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि बीच में ये बड़ा सा पहाड़ आ गया है और थोड़ा पहाड़ी के दूसरी ओर जाते ही ड्रोन के सिग्नल लॉस हो जाते हैं। जब तक सामने दिख रहा तब तक सिग्नल अच्छे रहते हैं। और इस वाले सीन से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि नया वाला घर कहाँ पे है गाँव के बीच में, और पुराना वाला घर कितनी दूरी पे और कैसी जगह पे है। शाम के 4:15 हो रहे हैं और पापा जी अब आ रहे हैं अपने काम से। आज कुछ काम था तो काफी लेट से आना हुआ है। बाहर मौसम बिल्कुल क्लियर है लेकिन ऊपर पे कुछ बादल है ना, वो बरस से रहे हैं। सामने गुप्त काशी देखिए बारिश लग रही है। आज यहाँ धूप इतनी तेज लग रही है कि धूप के सामने पे आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं। बाकी अभी हमारी तैयारी है ठीक सामने गौशाला की ओर जाने की। मेरा तो दिन में कम से कम एक चक्कर तो लगता ही है गौशाला की ओर जाने का, और माँ को 3-4 बार जाना ही पड़ता है। हमारा जो ये धारा है ना, कभी कभी जहाँ से पानी आता है इसके अंदर सांप भी रहता है, तो डर बना रहता है गर्मियों में यहाँ पे। पिछले साल प्रीति को सांप दिखा, उसके अंदर बहुत डर रहता है। पानी पीने में लगता है कहीं मुंह में ना आ जाए सीधे वो सांप। काजल भी आ चुकी है अपनी घर से बाल्टी लिया के पानी लेने के लिए। काजल पेपर हो गए? कैसे हुए? बढ़िया। रिजल्ट का व्यव बोर्ड के पेपर होने के बाद जो छुट्टियां पड़ती है ना, उनका तो आनंद ही कुछ अलग रहता है। बस रिजल्ट का वेट करते रहो। जो पास हो गए उनके लिए तो बढ़िया है, बेचारे जो फेल होते हैं ना, उनकी फिर सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। पर ये है कि अब फेल थोड़ा कम होते हैं, पहले के जमाने में होते थे बहुत ज्यादा फेल। मशीन से लगी हुई हल को देख के ना माँ बोली कि उससे अच्छा हम इसमें धान नहीं बोते वाले। पर धान में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, रिनाई गुड़ाई करो, मोया लगाओ। और यहाँ वडार पे रखी थी सूखी घास जो कि आज काम आ रही है। लेकिन जिन मवेशियों को ना हरा घास खाने की आदत पड़ जाती है, वो सूखा घास जरा कम खाते हैं। और हमारे घर के आसपास जो ये पेड़ है ना, जिन पे ये सफेद वाले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो ये पल्या है, ये बांज के पेड़ हैं। मवेशी बांज की इस कोमल घास को बड़ा पसंद करते हैं, जिस वजह से बांज की आजकल उपजी भी होती है कुछ जगहों पे। नाशपाती के पेड़ को इतना नुकसान पहुंचाया लंगूरों ने, मोटी टहनियां भी तोड़ रखी है भाई। बाकी छोटी नाशपाती दिखाई तो दे रही हैं, कुछ टाइम में हो जाएंगी। चलो जी, गौशाला के काम निपटा दिए हैं, अब चलते हैं घर को। बस गौशाला में ज्यादा काम नहीं रहता है, अगर घास ले आ रखी है तो। अगर नहीं है ले आ रखी तो फिर थोड़ा सा घास के लिए तो जाना ही पड़ता है। अब पहले ज्यादा मवेशी थे, उस टाइम पे माँ को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा घास ले आना पड़ता था, तो अब थोड़ा सा हल्का हो गया है। अब जैसे सनसेट हो गया है तो हमारी तैयारी भी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की। आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा शोर करता है, जिसका शोर अब कुछ दिनों में और भी बढ़ने वाला है। तो यही वो कीड़ा है जो भयंकर शोर करता है आजकल। कुछ दिनों के बाद इसका शोर और भी बढ़ने वाला है चारों ओर वातावरण में। हेलो, ठीक ठाक, बढ़िया। तुम्हें गौर कागजी? अच्छा। तो चलिए जी, घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी शाम को यहाँ बैठते हुए सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियों पे धूप की आखिरी किरणों को देखने का तो मजा ही कुछ अलग है। हमारे यहाँ पता है क्या मानते हैं, जो लास्ट की ये धूप रहती है ना ऊपर चोटियों पे, तो ये सुईली घाम बोलते हैं इसको। मतलब कि जिस महिला की डेथ प्रसव पीड़ा के दौरान होती है, उसको बोला ये घाम नसीब होता है। तो मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं पुराने लोग।